बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आग दूर से कभी कभी अच्छी लगती है, लेकिन जब ये करीब आती है तो हाथ को जलाती है, जिस्म को जलाती है और रूह को भी जलाती है। ये जो आज की एकेडमीज़ हैं, हमें दूर से लगता है कि ये रोशनी देती हैं, पढ़ाने में बहुत किरदार अदा कर रही हैं और हमारे बच्चों को और हमारी बच्चियों को उनकी तालीम में बहुत मदद दे रही हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि मदद शायद वो देती भी हों, लेकिन इन बच्चियों का मुस्तकबिल, इनका मिजाज, इनका किरदार, इनका अखलाक सब दौ पे लग जाता है। यानी इतनी कसरत से शिकायत आ रही हैं, ये बच्चों की भी हैं और बच्चियों की भी हैं। बच्चों की शिकायत पे हम आमतौर पे उतना रिएक्ट नहीं करते, हालांकि उनको भी उतना ही सीरियस लेना चाहिए। लेकिन बच्चियों की शिकायत पे जब माएँ मेरे पास आती हैं और लिटरली आंसुओं से रो रही होती हैं कि इतनी खूबसूरत बच्ची, अच्छा पाला पोसा, पढ़ाया, बेहतरीन अदारे तक पहुँचाया, और एकेडमी में जाके चंद माह के अंदर एक ऐसा बदबख्त जिसकी ना कोई शक्ल होती है ना कोई सूरत होती है, वो उसको ले उड़ता है, उसको क्लास से निकाल के मोटरसाइकिल पे बिठा के वो जूस पिलाने या खाना खिलाने भी ले जाता है। और अभी जो हाल ही में मेरे पास शिकायत आई, वो इतनी तकलीफ़ दे थी कि एक एकेडमी में दो बहनें पढ़ रही थीं, एक 9वीं में और एक 12वीं में। अब अंदाज़ा करें दोनों का जो एज डिफरेंस है वो माकूल है, एक बड़ी बहन है एक छोटी है। तो वहीं बड़ी बहन को मोहब्बत हो गई उसी एकेडमी के एक लड़के से। हम बच्चों को कभी नहीं समझा पाते कि इस उम्र की मोहब्बत कभी मैच्योर नहीं हो सकती, ना शादी हो सकती है ना ताल्लुक़ बन सकता है, क्योंकि आने वाले बरसों में 5-6 साल और चाहिए होते हैं तालीम मुकम्मल होने में, बच्ची को मैच्योर होने में। और कोई माँ बाप भी किसी ऐसे लफंटर से अपनी बेटी को ना ब्याह सकता है ना उसको उसके साथ जुड़ने देगा। फिर एक बात और याद रखिएगा, बच्चियों को बात कहने का लपका होता है, उन्हें बात सुनाने का शौक़ होता है, कोई उनकी बात सुने। और ये लड़के, ये जो एकेडमी में उनके साथ होते हैं, ये उनकी तारीफ़ करते हैं, उनकी तहसीन करते हैं और फिर उनको सुनते हैं। लड़कों को ना बात कहने का शौक़ होता है ना सुनने का, उन्हें छूने का शौक़ होता है और उनकी पहली मंजिल भी यही होती है। और इसी छूने से फिर छूते छूते वो ज़िंदगी के उन सारे राज़ों से वाकिफ़ हो जाते हैं और उस बच्ची को उसकी ज़िंदगी की सबसे कीमती मता और ख़ुशी से महरूम कर देते हैं। ये बच्ची जो FSC में थी, जब इसको मोहब्बत हो गई तो ये मोहब्बत सिर्फ क्लासरूम तक नहीं रही, ये सिर्फ एक दूसरे को देखने और मुस्कुराने तक नहीं रही, ये क्लासरूम से बाहर भी आने लगी और ये क्लासरूम के बाकी लोगों को भी इस बात का इल्म हो गया। वो दोनों कभी कभी बाहर भी चले जाते। इस बात को कई माह गुजर गए और शी वॉज़ वेरी हैप्पी। उसे लगता था कि शी इज़ लाइक अ फेरी और वो परिस्तान में है और वो लड़का उसके लिए फिरता है और घुमाता है और उसकी ज़िंदगी एक ख़ास मोहब्बत के झूले पे सवार है और वो कभी यहाँ से वहाँ जाती है। शी वॉज़ मोर देन हैप्पी। पर एक दिन क्या हुआ कि उसने रात को अपनी बहन के पास, छोटी के पास मोबाइल देखा और उसको हैरत हुई कि वो मोबाइल घर में से किसी का नहीं था। उसने उससे छीनना चाहा, लेना चाहा तो बच्ची ने मोबाइल देने से इनकार किया। फिर उसने उसको मारा और फिज़िकली उससे झपट लिया। जब उसको खोला तो उसके मैसेजेस में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 20 मैसेजेस ऐसे थे जो उसी लड़के के थे और उसकी छोटी बहन को थे। और वो इस तरह के थे कि आप सोचें कि जिस लम्हे वो देख रही थी उसका रंग फक हो रहा था, उसका जिस्म कांप रहा था और उसको समझ नहीं आ रही थी कि कोई आदमी इस कदर भी रज़ील हो सकता है, इस कदर भी बेवफा और अंदर से मीन हो सकता है कि अफेयर किसी और से और उसी की बहन के साथ वो एक और अफेयर चला रहा हो और उसी के घर पे डाका डाला हो। एक तो पहले गलत काम किया, इट वाज मोर ओवर। जब उससे बात हुई तो उसने कहा शी इज़ लाइक माई सिस्टर। ये एक दूसरा बड़ा झूठ होता है जो वो लड़के सारे बोलते हैं जिनकी ज़िंदगी में अखलाक और किरदार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। खातिन हज़रात, मैं इन बच्चों को भी ब्लेम नहीं करना चाहता। काश उनकी माएँ, काश उनकी बहनें उनको बता पाएँ कि ज़िंदगी में जो उनकी माँ की इज़्ज़त है, उनकी बहन की इज़्ज़त है, तो बाकी लड़कियों की, बाकी जितनी ख़वातीन हैं उनकी भी रिस्पेक्ट है और उनकी हिस्से में वही लड़की आनी है जो शादी के बाद आएगी। उससे पहले जब जब वो ऐसी हरकत करेंगे तो दूसरे की ज़िल्लत का बायस बनेंगे, उसके ख़ानदान को रुस्वा करेंगे। उस मोबाइल पे उन्होंने पढ़ के उसको बताया कि वहाँ आई लव यू के मैसेजेस हैं।
अब वो बच्ची की वालदा मेरे पास आई और उसने कहा कि हमें बताइए हम इस अजाब से कैसे निकलें, और उसका जी चाह रहा था कि छोटी को मार मार कर लिटरली दुम्बा बना दें। तो पहली बात जो उनको भी मैंने समझाई और आपकी खिदमत में भी अर्ज़ कर रहा हूँ, ऐसा मामला कभी हो तो उस बच्ची को कभी फ़िज़िकली मत मारिए। उस बच्ची को मोहब्बत की ज़रूरत है, उस बच्ची को तवज्जो की ज़रूरत है, उस बच्ची को ओन करने की ज़रूरत है। हाँ, जो दूसरा काम आपको करना चाहिए, जहाँ वो पढ़ रही है फ़ौरी तौर पे वहाँ उसका जाना बंद कर दीजिए। एकेडमी और अगर इवन स्कूल में ऐसा मसला है तो स्कूल भी बंद कर दीजिए। ये याद रखिएगा कि कितनी ही समझदार माएँ मैंने ऐसी देखी हैं कि जो बीए के बाद 2-2 साल अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाती, फिर एमए में भेजती हैं, एमए के बाद 2-2 साल नहीं पढ़ाती, फिर एमफिल में भेजती हैं, इवन उम्र भी कहीं नहीं जाती। तो ये बच्चियाँ तो अगर 1 साल ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर उसको उस लड़के से डिस्टेंस करना बहुत लाजिम है। नंबर 3, इस बात का कभी अपने मियाँ को भिनक ना पड़ने दीजिए। बाप गुस्से वाला होता है और वो हैंडल करने के और तरीके अपनाएगा, लेकिन साथ साथ अपनी निगाहों से अपनी बेटी को गिरा देगा। सारी उम्र उसने उसी घर का सरबराह रहना है, उसने उसकी बेटी रहना है, उस बेटी की ब्याह होना है, शादी होना है, फिर बाप उसकी कभी इज़्ज़त नहीं कर पाता, कभी मोहब्बत नहीं कर पाता। उसे ये दुख रहता है कि इसने मुझे और मेरे ख़ानदान को चीट किया था। चौथी बात, भाई और बहन अगर उस बच्ची के बड़े हैं तो उनको फ़ौरी तौर पर उस लड़के को ट्रेस करना चाहिए, बरह रास्त उससे जाके मिलना चाहिए, और ये थ्रेट जो है उसको बिल्कुल देनी चाहिए, इतने सख्त लफ्ज़ों में उसको शटअप कॉल देनी चाहिए कि वो दोबारा उसकी तरफ रुजू ना करे। 5वां, उसके घर तक रब्ता किया जा सकता, उसकी माँ से जाके मिलना चाहिए, लेकिन किसी कुंवारी लड़की को या छोटी बहन को नहीं, ये बड़ी बहन को या वालदा को जाना चाहिए। 7वां, इसका एक बेहतर हल, सेफ़ हल ये भी हो सकता है कि वहाँ करीबी थाने में आप एप्लीकेशन दे के उसके एसएचओ से या डीएसपी से मिल के उस लड़के को बुलवा के उनसे भी डांट पड़वा सकते हैं। आप एफआईआर नहीं कटवा रहे, लेकिन आप ये काम कर सकते हैं। इसी तौर पे उसकी एकेडमी में, 8वीं बात, उसकी एकेडमी में उसके टीचर से नहीं, ना हेडमास्टर से, ना उसकी इंचार्ज से, बल्कि उसके मालिक से आपको बात करके कि ये अगर ये जारी रहा तो आपकी रुसवाई भी होगी, और सोशल मीडिया का ज़माना, अगर बात फैली तो आपके पल्ले कख नहीं बचेगा। 9वीं बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी बच्चियों को जब आप ज़िंदगी में बराह रास्त कुछ अच्छी वैल्यूज़ नहीं देते, उन्हें अपने रब से नहीं जोड़ते, उन्हें उनकी इज़्ज़त का एहसास नहीं दिलाते, तो ये सबसे कीमती मता, देखिए हमारे कहाँ कोई शीशे का बर्तन हो हम उसको संभाल के रखते हैं, जितनी कीमती अंगूठी हो, उसका नगीना हो, उसको ज़्यादा संभाल के रखते हैं। ये बेटियाँ, ये इनकी इज़्ज़त और इनकी असमत ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कीमती होता है, और इसका एहसास उनको भी दिलाना चाहिए और उनसे बिल्कुल खुल के बताना चाहिए कि तुम्हें बेवकूफ़ बनाने वाले तुम्हारे आसपास ही होंगे, तुम्हारी क्लास में से, तुम्हारे कोई सीनियर, इवन तुम्हारा कोई टीचर, इवन कोई वैन वाला, यानी वो लोग जिनके बारे में हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर रहे होते, ये गिद्धों की तरह आसपास फिर रहे होते हैं और ये झपटते हैं चीलों की तरह, और आपकी कीमती मता, कीमती बच्चियाँ ले उड़ते हैं। बाद में रोने का, रुसवाई पे दाग मिटाने का, वो घर छोड़ने का, वो इलाका छोड़ने का कोई ऑप्शन आपके पास बाकी नहीं होता इसके अलावा। सो बहुत बेहतर है कि आप अपनी बच्चियों को ख़ास तौर पे जब ट्यूशन के लिए भेजते हैं, या तो कोशिश करें कि वो सिर्फ बच्चियों के वो हों ट्यूशन सेंटर्स, और अगर वो कंबाइंड है तो फिर मोमेंट टू मोमेंट आपको ख्याल रखना चाहिए, कितने बजे पहुँचे, कितने बजे आए, कौन लेने आया, कौन लेने गया। जितना बेखबर होंगे उतना नुकसान ज़्यादा होगा, और जितनी आप बाखबर होंगी नुकसान का उतना ही इम्कान कम होगा। तो मेरा रब आप सबको इस तरह के किसी दुख में मुब्तला होने से बचाए और आपकी ज़िंदगी को सलामत रखे और आपकी बच्चियों को भी सलामत रखे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।